नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 10 मई और 10 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और इसमें 2021 का भी मिला रहता है। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है और कितना संभावना रहता है और कितना पूछा जा रहा है। जो हमारे दोस्त एक NTPC मेंस का एग्ज़ाम दिया है उनसे हम आपको मिलाएंगे कि करंट अफेयर का परीक्षा में क्या महत्व रहता है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है। तो कौन किया है? तो दिल्ली किया है। कौन? दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि स्टार्टअप नीति पारित किया है हाल ही में कौन से राज्य द्वारा? तो दिल्ली द्वारा। अब देखिए आगे है, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने वाला है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। अब देखिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। अब फील्ड टास्क फोर्स का संबंध क्या चीज़ से है? अनाथ बच्चे जो रोड वगैरह फुटपाथ पर रहते हैं उनके आवास दिया जाएगा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि फील्ड टास्क फोर्स का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? तो दिल्ली राज्य द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली राज्य द्वारा। अब देखिए आगे है, शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने। तो इरादा कर लिया है हमने कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली द्वारा। कौन से राज्य द्वारा? तो दिल्ली द्वारा। इरादा कर लिया हमने और इरादा हमने भी कर लिया है कि करंट अफेयर का खोपड़ी में छेद करेंगे। और जो NTPC का एग्ज़ाम पड़ा है उसमें जो भाई हमारे वीडियो को देखते हैं वह बताएंगे कि क्या हम आपके लिए लेवल लाते हैं। तो हम अपने दोस्त से आपको ज़रूर मिलाएंगे जब आएगा वो एग्ज़ाम दे करता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि टाइम मैगजीन 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पागल सुल्तान किसको दिया गया है? एलन मस्क को। किसको दिया गया है? एलन मस्क को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2021 में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एलन मस्क को दिया गया। अब देखिए एलन मस्क के बारे में हम आपको कई बात बता सकते हैं लेकिन नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा देर का, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, MB लगाना पड़ता है, अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है, तो कुछ फैक्ट हम नहीं बता पाते हैं। तो हमारे गांव में जल्दी ही कुछ दिनों में वाईफाई आने वाला है और जब वाईफाई आ जाएगा तो हम आपको हर दिन सुबह 6 बजे लाइव पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन IRCT, यानी कि IRCT का पूर्ण रूप क्या हो गया? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिज्म कहाँ से कब चलाया जाएगा? तो 22 जून 2022 को चलाया जाएगा। क्या चीज? कब से? 22 जून 2022 से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि गौरव टूरिस्ट कब से चलाया जाएगा? IRCT द्वारा। तो कब से चलाया जाएगा? तो 22 जून 2022 को। अब देखिए ये क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि जितना जगह कि श्री राम भगवान से कि जुड़ा हुआ है वह सभी क्षेत्र को रेलवे द्वारा पहुंचाया जाएगा यात्रियों को। तो आपसे पूछ दिया जाए कि IRCT में गौरव टूरिज्म कब से ट्रेन चलाया जाएगा? तो 22 जून 2022 को। अब देखिए आगे है, गौरव टूरिस्ट का थीम क्या है? देखो अपना भारत। क्या चीज़ है? देखो अपना भारत। यानी कि सभी जगह जहाँ जहाँ राम की प्रतिमा है, जहाँ जहाँ राम का मंदिर है वहाँ सब घुमाया जाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि कवच का संबंध किससे है? तो कवच का भी संबंध रेलवे से है। क्या चीज़ से है? कवच का संबंध और रेलवे से है। ये कई बार हम आपको बताए हैं कि कवच का संबंध रेलवे से है। एक ही पटरी पर अगर 2 ट्रेन आ जाएगी तो आपस में टकराने से रोकेगा कौन? कवच प्रणाली। अब देखिए आगे का है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो माल्टा बन गया है। कौन बन गया है? माल्टा। यानी कि माल्टा में अब हर एक व्यक्ति गांजे की खेती चार गांजा लगा सकता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न है कि
YouGov डाटा एनालिस्टिक कंपनी द्वारा जारी विश्व का सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति किसे चुना गया है? तो बराक ओबामा। किसको चुना गया है? बराक ओबामा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे प्रशंसनीय यानी कि सबसे खुशहाली व्यक्ति किसको चुना गया है? तो बराक ओबामा को चुना गया है। अब पूछें कि प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कितने नंबर पर है? तो 8वें नंबर पर है। कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। अब देखिए आगे का है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूएई बन गया है। कौन बन गया है? यूएई। अब देखिए यूएई के बारे में हम आपको कई बात बताए हैं कि यूएई के बारे में क्या बताए हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क द्वारा पाकिस्तान के साथ यूएई के जोड़ा गया है और बहुत सारे फैक्ट हैं। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अभी हमारे मतलब कि गांव में वाईफाई नहीं आया है, इसीलिए हम आपसे जैसे यूएई के बारे में आ गया तो रिलेटेड हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो कुछ दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर जब वाईफाई आ जाएगी तो आपको एकदम पूरा से पूरा बताएंगे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 रखे हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 रखे हैं। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू में कितने विधानसभा क्षेत्र रखा गया है? तो 43 रखा गया है। कितना रखा गया है? 43। और कश्मीर में कितना रखा गया है? तो 47 रखा गया है। कितना रखा गया है? 47। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि उसमें एसटी कोटा को मतलब कि सीट रखा गया है। कितना? तो 9 सीट। कितना सीट? तो 9 सीट। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90, जम्मू कश्मीर में 43, कश्मीर में 47 और एसटी कोटा को कितना रखा गया है? तो 9 सीट। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। अब देखिए आगे है कि 2021 में जारी हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान पर अपना देश भारत है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का स्थान केमा है? तो तीसरा है। और पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका है। अच्छा, बोल रहा कि वर्तमान में भारत में यूनिकॉर्न कंपनी के गो है? तो 54 है। कितना है? 54। यानी अब देखिए आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ में किया जा रहा है? भोपाल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ में? हैदराबाद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और देखिए हैदराबाद में क्या बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ में है? तो हैदराबाद में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 216 फीट। कितना है? 216 फीट। और आपसे पूछ दिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तो हैदराबाद में है, जिसका ऊंचाई 216 फीट है, तो किसके प्रतिमा रहेगा? तो संत रामानुचार्य के प्रतिमा रहेगा। किसका? संत रामानुचार्य के। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो मनीला में। कहाँ में? मनीला में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो मनीला में किया जा रहा है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्या है? तो देखिए है कि हाल ही में 800 से अधिक ऊंची 5 चोटियों का फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आपको कमेंट में बताना है कि हाल ही में 800 से ऊंचाई से अधिक
5 चोटियों को फतह करने वाली बन गई है। तो कौन बन गया है? तो प्रियंका मोहित। कौन बन गया है? प्रियंका मोहित। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 800 मीटर ऊंचाई से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई मतलब कि 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहित। कौन बन गई है? प्रियंका मोहित। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। वह किस देश के रहने वाली है? तो वह नेपाल के रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? नेपाल के रहने वाली है। यानी आपको याद रखना है कि 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो हाल ही में कामी रीता शेरपा बन गई है। और वह किस देश की है? तो नेपाल की है। कहाँ के है? तो नेपाल की है। तो देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं आपको पता चलता होगा। जो हमारे भाई देखते हैं कंटिन्यू उनको पता है कि करंट अफेयर का क्या महत्व होता है। और अभी हम आपको बोले कि हम अपना दोस्त से फ्रेंड से मिलाएंगे आपको कि करंट अफेयर का परीक्षा में क्या महत्व रहता है। उसका जो मेरा दोस्त है उसका मैथ, रीजनिंग और करीब करीब जीके भी उनको आता है, लेकिन करंट अफेयर थोड़ा सा दिक्कत था। लेकिन आपको बताएंगे कि करंट अफेयर का क्या महत्व होता है। तो हम उनसे मिलाएंगे जब वो परीक्षा देकर आएंगे। तो बताइएगा कि हम जो आपके लिए वीडियो लाते हैं वह कैसा है। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।